सालों में कोई ऐसा विद्वान पैदा होता है देश में, वैसी एक विद्वान हमारे देश में पैदा हुई हैं जिनका नाम है ये कंगना रनावत। नाम भी उनका उतना ही कंगने खोर वाली बात है, लेकिन कहते हैं ना कि ये नाचने और गाने वाले लोग अगर अब हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। चाटुकारिता किया उन्होंने, नाचा है स्टेज पे उन्होंने, बीजेपी वालों को खुश किया है इन्होंने, आरएसएस का दिन भर गाना गाया है इन्होंने, बस यही कारण है इनको पद्म भूषण मिला है। लेकिन असल मायने में ये देशद्रोह का मामला इन पे दर्ज होना चाहिए और सरकार को अविलंब इनसे जो पद्म भूषण है छीनना चाहिए, क्योंकि ये उस लायक नहीं है जिनको पता नहीं है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। इन्होंने कौन देश के लिए महान कार्य किया था जो इनको पद्म भूषण मिला, बताइए। अरे नाच ही न रही थी स्टेज पे। हाँ, तो वैसे तो मुंबई में कितनी बार बालाएं नाचती हैं, उन्हीं में से चुन के कोई किन्होंने नेक कार्य किया होता तो दे दिए होते ये पद्म भूषण। जो इस तरह के स्टेटमेंट अपने देश के खिलाफ देते हैं, सीधे के सीधे हमारे वीर शहीदों पे ये उंगली उठा रही हैं, इनका हक नहीं बनता है कि ऐसे लोगों से तुरंत अविलंब पद्म भूषण छीना जाए और इन पे देशद्रोह का मामला दर्ज हो। और ये बीजेपी और ये आरएसएस वाले लोग 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले कंगना रनावत का एक ऐसा बयान आता है। उन्होंने कहा कि असली आज़ादी हिंदुस्तान को, भारत को 2014 में मिली है और वो जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेत्री हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं। मैडम, 1947 को देश आज़ाद हुआ या 2014 को? देखिए, जिन्होंने भी शुरू की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, मीन्स स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10th का एक होता है, मैट्रिकुलेशन का टाइम होता है, लेकिन बहुत बिगनिंग में ही 1 और 2 से ही बच्चों को पढ़ाई जाती है किताब में, और किताबों में स्पष्ट लिखा गया है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। और हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कहते हैं ना कि सालों में कोई ऐसा विद्वान पैदा होता है देश में, वैसी एक विद्वान हमारे देश में पैदा हुई हैं जिनका नाम है ये कंगना रनावत। नाम भी उनका उतना ही कंगने खोर वाली बात है, लेकिन कहते हैं ना कि ये नाचने और गाने वाले लोग अगर अब हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, अब हमें हमारा इतिहास और भूगोल पढ़ाएंगे, तो बड़ा हास्यास्पद है। पहले तो इनको अपना ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि कब हमारा देश आज़ादी हुआ। और इस तरह के बयान जो है, इन्हें तो अविलंब इन पे देशद्रोह का आरोप दर्ज होना चाहिए और उसमें इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। और इनको जो पद्म भूषण मिला है ना, भीख में तो इनको पद्म भूषण मिला है। इससे पहले भी उन्होंने जट सुरक्षा लिया था, केंद्र सरकार से मांग किया था। चाटुकारिता की तो सीमा इन्होंने लांघ दी है, वो चाटुकारिता की हद पार कर दी है उन्होंने कि अब ये गोडसे और सावरकर जैसे लोगों को ना देश का राष्ट्रपिता घोषित कर देंगे। ये इनके लिए कुछ नहीं, इनके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है, इनके लिए सावरकर और गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की वो राष्ट्रपिता है। इनके लिए जो भगत सिंह जो जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके जैसे कितने वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की स्वतंत्रता के लिए, वो इनके नज़र में कुछ कोई मायने नहीं रखते हैं। ना जाने कितनी महिलाओं ने, कितनी माँओं ने अपने गोदी को सुना किया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कितनी पत्नियों ने अपने पतियों को खोया, लेकिन आज ये सारे लोगों के मुंह पे इन्होंने तमाचा जड़ दिया ये कह करके कि हमें आज़ादी 2014 में मिला है। भाई 2014 में तो इनके भाई आकाओं की सत्ता आई, आकाओं की सत्ता में बैठने के बाद इनको जट सुरक्षा मिला। भाई सारे लोग जानते हैं जिनकी वजह से इनको पद्म भूषण मिला। इन्होंने कौन देश के लिए महान कार्य किया था जो इनको पद्म भूषण मिला, बताइए। अरे नाच ही न रही थी स्टेज पे। हाँ, तो वैसे तो मुंबई में कितनी बार बालाएं नाचती हैं, उन्हीं में से चुन के कोई किन्होंने नेक कार्य किया होता तो दे दिए होते ये पद्म भूषण। बताइए ना मुझे, कंगना रनावत का एक भी आप मुझे सोशल वाला वर्क बता दीजिए जो इन्होंने देश की किसी भी तरह के विकास में उपलब्धि रहा होगा इनका, या कोई और इन्होंने कोई सोशल वर्क किया होगा जिसके नाम पे इनको मिला है। क्या किया उन्होंने? चाटुकारिता किया उन्होंने, नाचा है स्टेज पे उन्होंने, बीजेपी वालों को खुश किया है इन्होंने, आरएसएस का दिन भर गाना गाया है इन्होंने, बस यही कारण है इनको पद्म भूषण मिला है। लेकिन असल मायने में ये देशद्रोह का मामला इन पे दर्ज होना चाहिए और सरकार को अविलंब इनसे जो पद्म भूषण है छीनना चाहिए, क्योंकि ये उस लायक नहीं है जिनको पता नहीं है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इन्हें पता चलता तो ये बोलती नहीं ये कि कितने लोगों ने जान अपने न्यौछावर किए, कितने सालों की मतलब लड़ाई के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे ऐसी औरतों पे, शर्म आनी चाहिए ऐसे औरतों को। मैडम क्या लगता है मैम, पद्मश्री वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? भाई हमारी तो मांग है कि ऐसे औरतों पे, ऐसे लोगों पे
जो इस तरह के स्टेटमेंट अपने देश के खिलाफ देते हैं, सीधे के सीधे हमारे वीर शहीदों पे ये उंगली उठा रही हैं, इनका हक नहीं बनता है, इनको शर्म आनी चाहिए। और देश और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से तुरंत अविलंब पद्म भूषण छीना जाए और इन पे देशद्रोह का मामला दर्ज हो। और ये बीजेपी और ये आरएसएस वाले लोग जो दिन भर राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देशवाद की बात करने वाले लोग, इस तरीके से आपराधिक तत्व के लोग, मतलब ये तो इनका स्टेटमेंट क्लियर कह रहा है कि ये कितने बड़ी देशद्रोही हैं। तो ऐसे देशद्रोही सोच रखने वाले लोगों को ये पद्म भूषण से नवाज रहे हैं, तो ये पद्म भूषण का भी अपमान है, ये भारत देश का भी अपमान है, ये भारत देश के शहीदों का अपमान है, वो हर माँ बहन का अपमान है जिन्होंने अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने पतियों को इस आज़ादी में गंवाया और खोया। तो वो तमाम बलिदानों पे इनका ये तमाचा है जो, और इनका जवाब यही होना चाहिए। इनकी जगह जो है वो काल कोठरी में है। वो काला पानी की सज़ा मिला करता था ना एक ज़माने में, उससे भी गहन इनकी सज़ा होनी चाहिए, गहरी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदगी वाली बयान है उनकी। मैडम, कोरोना काल के समय में सोनू सूद का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन देखा जाए तो उन्हें भी पद्मश्री के हकदार थे, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता है और कंगना रनावत को दिया जाता है। आखिर वजह क्या है? देखिए, स्पष्ट है सरकार किनकी है, और सरकार जिनकी भी है उनको सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो जो कहें, दिन को कहें दिन तो आप दिन कह दीजिए, रात को कहें रात तो रात, भले ही वो दिन में रात हो या रात में दिन हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो आप मानिए और कहिए, यानी कि उनके हाँ में हाँ बजाइए। आप उनकी चाटुकारिता कीजिए, आप सुबह उठिए उनको अगरबत्ती दिखाइए, चाहे उनके वजह से देश आज डूब गया है, आज बेरोजगारी का अड्डा बना हुआ है देश, आज महंगाई जिस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे देश में है। कोरोना काल में हमने देखा कितना अनियमितता जो है वो पूरे देश में हमने देखा। झूठ और फरेबियों की सरकार जो है बैठी हुई है, उनकी चाटुकारिता करने वाले लोगों को ये केंद्र की सरकार में बैठे लोग सराहते हैं, उनको ऊंचे मकाम तक पहुंचाते हैं, उनको वो पद और वो प्रतिष्ठा देते हैं जिसके लायक वो सही मायने में नहीं होते हैं। और ऐसे लोग जो नेक हैं, जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों को अनदेखा करते, क्योंकि जो इनकी चाटुकारिता करेगा उसे ये लाभ पहुंचाएंगे, जो नहीं करेगा उसे वो कहीं ना कहीं दंड के लिए वो ये करेंगे। तो देखिए, हम देख रहे हैं, सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है, सबने देखा है। अच्छे काम कर रहे थे जिस तरीके से सोनू सूद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत लोगों तक उन्होंने मदद पहुंचाई, लेकिन क्या हुआ परिणाम? उनको अंततः उनको फिर उसी कहते हैं ना भ्रष्ट लोगों के गलत सोच में उनको भी शामिल कर लिया गया और उसके भी वो शिकार हुए। दुखद है ये, अच्छे लोगों के साथ इस तरह की नई चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थे सारिका पासवान जी। इनका कहना है कि जो लोग चाटुकारिता करते हैं सरकार की, सरकार उन्हीं लोग को सहराते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश कब आज़ाद हुआ? फिर कंगना रनावत का बयान आता है 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।